त्रिवेदी। विजय जी, कैसा रहा राहुल गांधी का भाषण? और जैसे मैंने शुरू में कहा, प्रियंका जी को सुन के कल और आज राहुल को सुनकर आपको कैसा लगा? कुछ कंपैरेबल लगे भाषण? मानक, दोनों को कंपेयर करने की कोई जरूरत नहीं है। और मैं इस बात के लिए भी नहीं हूं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा, क्योंकि संविधान पर या संसद में बहस जीतने की नहीं है। संविधान में बहस होती है मुद्दों की, कि क्या आप अपने मुद्दों को ताकतवर तरीके से, इंप्रेसिव तरीके से रखते कि नहीं रखते। मोटे तौर पर तो दोनों के मुद्दे एक ही थे, प्रियंका जी के भी और राहुल जी के भी। उनका अपना एक तरीका है, वो थोड़ा सा एग्रेसिव तरीके से बोलते हैं, ज्यादा जवान है, एनर्जी है। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कि वो क्यों जल्दी में थे। विपक्ष के नेता के पास बोलने के लिए बहुत समय था, और वैसे संसदीय परंपराओं में तो विपक्ष के नेता के समय को कोई तय नहीं करता। जरूरत हो तो वो ज्यादा भी बोल सकते हैं, लेकिन वो इतना कम छोटा भाषण उन्होंने दिया जिसमें संविधान पर जो बहस है, उस पर जो विषय हो सकते थे, उन पर उन्होंने चर्चा नहीं की। और उन्हें पता था कि उनको बाद प्रधानमंत्री जी को बोलना है, तो वो ऐसे सवाल खड़े कर सकते थे जिनसे प्रधानमंत्री को जवाब चाहिए, और वो सब उनके एजेंडा के सवाल हैं। अब सरकार जो है सोमवार को एक देश एक चुनाव का बिल लेकर आ रही है। राहुल गांधी जी ने क्यों नहीं पूछा कि क्यों आप एक देश एक चुनाव का बिल लेकर आना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, कब जातिगत जनगणना कराएंगे। उन्होंने जातिगत जनगणना की बात की, सरकार से पूछना चाहिए था ना कि क्या वो जातिगत जनगणना करा रहे हैं। ये तो पूछे जनगणना कब करा रहे हैं। ठीक है, यूसीसी का जो बिल है वो क्यों नहीं आया, या आ रहा है तो सरकार की क्या राय है। तो ऐसे तमाम मुद्दे थे जिन पर राहुल गांधी जी को सवाल करने चाहिए थे प्रधानमंत्री जी से या सरकार से। संविधान पर जो जिस तरह से डॉक में कांग्रेस अपने आप को समझती है, मैं समझता हूं वो अडानी जी की चर्चा करते हैं। तो मैं देख रहा था कि अडानी जी की चर्चा करते हुए यदि वो इंदिरा गांधी के राजाओं के प्रिवी पर्स के कानून को जिक्र करते कि प्रिवी पर्स जो संविधान संशोधन किया गया, प्रिवी पर्स का वापस लेने का फैसला, वो तो इतना बड़ा फैसला है कि वो एक बड़ा सवाल होता इस सरकार पर कि जो सरकार, जो कांग्रेस प्रिवी पर्स वापस ले सकती है राजाओं से, और दूसरी तरफ अडानी के साथ आप खड़े हुए हो। तो ऐसे बहुत सारे सवाल हैं। लेकिन क्या कि अब वो तो उनको तय करना है कि किस तरह से बोलना नहीं बोलना। दूसरा, पार्टी के बहुत सीनियर लीडर्स भी हैं, जैसे मैं एक नाम मनीष तिवारी जी का नाम ऐसे ही ले रहा हूं, जो संविधान और कानून के बड़े ज्ञाता रहे। उनका इस्तेमाल नहीं किया गया, क्यों नहीं किया गया, ये भी पार्टी को तय करना होगा। प्रियंका जी के लिए मेडन स्पीच के लिए ये मौका बेहतर था, लेकिन वो मेडन स्पीच बाद में भी कर सकती थी। शुरुआत कोई एक बड़ा नेता या दलितों की इतनी बात करते हैं तो चन्नी साहब वहां पर मौजूद थे, उनके साथ चर्चा कर लेते। ठीक है, ऐसे बहुत सारे मुद्दे हैं जिन पर चर्चा थी और सवाल खड़े करने चाहिए थे इस सरकार पर संविधान को लेकर। आत्मा को नुकसान पहुंचाया, कुचला, ये तो अब आपातकाल की कहानी तो सब लोग जानते हैं, उस पर उनके पास सफाई नहीं है। लेकिन क्या मजबूत काम कांग्रेस ने किए, उनको भी वो कर सकते थे। और क्या इस सरकार ने 10 साल में संविधान को मजबूत करने के लिए कमाल कर दिया, इस पर तो सवाल करें। और सब लोग क्या अपने तरीके से बोलते हैं, वाजपेयी जी तो विद्वान लोग हैं, लेकिन वो नहीं बोलेंगे कि रविशंकर जी जब संविधान की ओरिजिनल कॉपी दिखा रहे थे तो उसमें अकबर की भी चित्र है, उसमें टीपू सुल्तान का भी चित्र है, उसको रविशंकर जी ने नहीं दिखाया। और एक सवाल नहीं पूछा किसी ने कि रविशंकर जी ये बताइए, सुनिए वाजपेयी जी, संविधान में आज वो चित्र क्यों नहीं है। जिन 22 चित्र जो नंदलाल बोस ने बनाए थे शांति निकेतन विश्वविद्यालय के 6 महीने काम करके, वो संविधान की कॉपी में क्यों नहीं है। क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में इस बात पर बहस हुई और कहा कि भारत के सेक्युलर कैरेक्टर के लिए इन चित्रों को संविधान में शामिल करना ठीक नहीं है। इसलिए केवल जो संविधान में लिखा गया है वो संविधान है, चित्र नहीं है। और यदि आप उसको चाहते हैं तो मौका था आपके पास 10 साल और अभी और 5 साल, आप उन चित्रों को शामिल कर लीजिए संविधान में। बहुत सारी बात होती। क्या होता है कि हमारे यहाँ पर कोई स्टडी कर नहीं रहा, एक चीज जो जोर से बोल देगा, शिवम त्यागी जोर से बोल देंगे, लोंडे साहब जोर से बोल देंगे, तो वो बात हो जाएगी। उसके लिए 2/3 चाहिए ना। अमेंडमेंट, एक बात सुनिए, एक बात, उसकी सेकंड अमेंडमेंट की चर्चा बहुत होती है कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किया गया। का जब मौका मिला जनता पार्टी सरकार को, जिसमें मौजूदा सरकार के सारे लोग थे, उन्होंने कितना बदलाव किया वाजपेयी जी जानते हैं। उसमें बहस हुई कि नहीं, जो सरकार के फायदे की चीजें वो तो रख लेनी चाहिए। तो फिर किसको गाली आप दे रहे हैं। ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिन पर कोई चर्चा नहीं करता। सब अपने अपने तरीके से वो पंचतंत्र के हाथी की तरह से, कोई पांव पकड़कर उसको खंबा समझ रहा है, कोई पूंछ पकड़ के रस्सी समझ रहा है।